दोस्तों, साल 1971 का वो ऐतिहासिक दौर तो आप सभी को अच्छी तरह याद होगा, जब भारत के वीर सपूतों ने न सिर्फ दुनिया का भूगोल बदल दिया था, बल्कि एक नए राष्ट्र का निर्माण करके इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया था। लेकिन उस महाविजय के बाद भी कूटनीति की बिसात पर एक ऐसी रणनीतिक चूक रह गई थी, जिसने पिछले कई दशकों से भारत की पूर्वी सीमाओं को एक अदृश्य सुरक्षा संकट में डाल रखा था। लेकिन आज साल 2026 के इस बदलते दौर में नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर हमारी सीमाओं तक एक ऐसी अभूतपूर्व हलचल शुरू हो चुकी है, जिसने पूरे उपमहाद्वीप की भू राजनीति को हिलाकर रख दिया है। भारतीय सेना के रणनीतिक योजनाकारों ने सीमाओं की अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिसके तहत देश की सुरक्षा ग्रिड को एक नए मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे रणनीतिक घटनाक्रम में सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब सिलगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास भारतीय सेना की नई रणनीतिक फॉर्मेशन और बुनियादी ढांचे के विस्तार की खबरें सामने आने लगी। विरोधी ताकतें इस गलतफहमी में थीं कि वे भारत को पूर्वी मोर्चे पर आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चे पर घेर लेंगी। लेकिन भारत ने बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा अचूक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि सीमा पार बैठे नीति निर्माताओं का पूरा प्रोपेगेंडा धरे का धरा रह गया है। आखिर भारतीय सेना का यह नया रणनीतिक ग्रिड सीमाओं पर सुरक्षा की कौन सी नई इबारत लिखने जा रहा है? कैसे भारत अपनी इस नई इंफ्रास्ट्रक्चर योजना से साल 1971 के बाद की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला है? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में रची गई यह ऐतिहासिक बिसात आने वाले समय में भारत की संप्रभुता को किस नए मुकाम पर ले जाने वाली है? आज की इस विशेष, पूरी तरह से सरल और नीति सम्मत रिपोर्ट में हम इस पूरे मिशन की एक एक इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनकर हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इस पूरे भू राजनीतिक समीकरण की उस जमीनी हकीकत को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं, जिसे जाने बिना आप भारत के इस नए मास्टर स्ट्रोक की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। साल 1971 के ऐतिहासिक घमासान में जब भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक नए राष्ट्र का उदय करवाया था, तब कूटनीतिक मेज पर एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमी यह रह गई थी कि हमने इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के लॉजिस्टिक्स और कॉरिडोर सुरक्षा को लेकर कोई दीर्घकालिक पक्का अंतरराष्ट्रीय समझौता सुनिश्चित नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि बीते 5 दशकों में इस पूरे सीमा क्षेत्र में अवैध घुसपैठ, जनसांख्यिकीय असंतुलन और सीमा पार से होने वाली तस्करी ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक निरंतर सिरदर्द पैदा कर दिया। विरोधी ताकतें हमेशा इस फिराक में रहती थीं कि इस कॉरिडोर के ठीक नीचे मौजूद देश के राजनीतिक हालातों का फायदा उठाकर भारत को एक साथ 2 मोर्चों पर उलझा दिया जाए। लेकिन आज साल 2026 के इस बदलते वैश्विक परिवेश में भारत ने अपनी इस पुरानी रणनीतिक कमजोरी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का एक अभूतपूर्व फैसला कर लिया है। साउथ ब्लॉक के सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक भारतीय सेना ने इस पूरे संवेदनशील क्षेत्र में अपनी चौथी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सुरक्षा ग्रिड यानी 4th बेस फॉर्मेशन को तैनात करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। रक्षा मंत्रालय की इस नई सुरक्षा योजना के तहत असम, पश्चिम बंगाल और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के त्रिकोण पर एक ऐसा अभेद्य मिलिट्री बेस नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में पलक झपकते ही पूरी सीमा को एक सुरक्षा कवच में तब्दील कर देगा। भारतीय सेना का यह नया रणनीतिक कदम किसी बाहरी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने और साल 1971 के बाद से चली आ रही आंतरिक व बाहरी सुरक्षा चुनौतियों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए उठाया गया है। विरोधी खेमे के रणनीतिकार इस बात को देखकर पूरी तरह हैरान है कि भारत ने बिना किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद के अपनी ही सीमाओं के भीतर एक ऐसा मजबूत रक्षा ढांचा खड़ा कर दिया है कि अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता। अब दोस्तों, हमें इस पूरी रणनीतिक बिसात के उस सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और बुनियादी ढांचे वाले पहलू को समझना होगा, जिसे सामान्य तौर पर मुख्य धारा की मीडिया पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। भारत की यह नई सुरक्षा योजना केवल सीमा पर जवानों की मुस्तैदी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वाटर डिप्लोमेसी का चक्रव्यूह काम कर रहा है। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के पूरे परिवहन नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। इसके तहत सेना की भारी बख्तरबंद गाड़ियों,
आधुनिक टैंकों और मिसाइल सिस्टम को बेहद कम समय में सीधे सीमावर्ती मोर्चों पर पहुंचाने के लिए 66 किलोमीटर लंबी एक विशेष रणनीतिक विस्तार, सड़क और रेलवे लिंक का निर्माण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर भविष्य में किसी भी मोर्चे पर तनाव बढ़ता है तो भारतीय सेना को रसद और कुमुद भेजने में 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र में चल रहा तीस्ता नदी जल परियोजना का रणनीतिक विवाद भी अब भारत के पक्ष में मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विरोधी ताकतें पिछले कई सालों से इस नदी के पानी के मुद्दे का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ पड़ोसी देश में एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी। विरोधी देश वहां भारी भरकम निवेश करके एक विशाल नदी प्रबंधन परियोजना हथियाना चाहता था ताकि भारत के ठीक नीचे बैठकर हमारी चिकन नेक नस पर सीधे नजर रख सके। लेकिन भारत ने अपनी दूरदर्शी कूटनीति के दम पर उस देश के पूरे प्रस्ताव को खारिज करवा दिया है। भारत ने खुद इस तीस्ता नदी परियोजना के पुनर्निर्माण और तकनीकी प्रबंधन का जिम्मा अपने हाथों में लेने की एक व्यापक योजना तैयार की है। इस अभूतपूर्व रणनीतिक छलांग के कारण सीमा पार बैठे विरोधी देश के योजनाकारों में भारी खलबली मची हुई है। वे इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारत ने इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जो नया सुरक्षा ग्रिड स्थापित किया है, उसने उनकी दशकों पुरानी विस्तारवादी नीतियों को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। 1971 के युद्ध के बाद जो सीमावर्ती इलाके कूटनीतिक ढिलाई के कारण सुरक्षा के लिहाज से थोड़े संवेदनशील बने हुए थे, आज आत्मनिर्भर भारत ने वहां एक ऐसा अभेद्य किला खड़ा कर दिया है कि घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है। भारत की यह नई ताकत इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज का भारत अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर किसी भी वैश्विक शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, सीमाओं पर जारी इस ऐतिहासिक सैन्य बदलाव की असली इनसाइड स्टोरी पर आएं, उससे पहले एक बात बिल्कुल दिल से कहना चाहता हूं। इस वक्त जब हम अपने घरों में सुकून से बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक इसी पल देश से हजारों किलोमीटर दूर -डिग्री तापमान और दुर्गम सीमाओं के बीच हमारे जांबाज वीर भारत मां की साख के लिए मुस्तैद खड़े हैं। वे जाग रहे हैं ताकि हर हिंदुस्तानी का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। अगर आपको भी भारतीय सेना के इस नए मास्टर स्ट्रोक और देश की इस बढ़ती ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस आवाज को बुलंद कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखिए, जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए दोस्तों, अब सीधे आते हैं कि इस अभेद्य सुरक्षा ग्रिड के बनने के बाद विरोधी खेमे में कैसी खलबली मची है और आने वाले समय में यह कैसे पूरे क्षेत्र का भूगोल बदलने वाला है। तो दोस्तों, अब हमें इस पूरी रणनीतिक बिसात के उस सबसे बड़े और घातक सैन्य पहलू को समझना होगा जिसके बारे में कोई भी बात करने से कतराता है। भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जिस 4th बेस फॉर्मेशन को तैनात किया है वह सिर्फ सामान्य सैनिकों की तैनाती नहीं है। यह असल में थल सेना, वायुसेना और अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम का एक ऐसा एकीकृत समूह है जो आधुनिक युद्ध कला में दुश्मन की हर चाल को एक झटके में नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। रक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इस नए बेस के तहत वहां विशेष रूप से हवा से हवा और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को तैनात किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर उत्तर पूर्वी सीमा पर किसी भी विरोधी देश ने 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिमाकत की तो भारतीय सेना का यह रक्षा कवच पूरे क्षेत्र को तुरंत एक नो फ्लाई जोन में तब्दील कर देगा। इस अभूतपूर्व सैन्य मुस्तैदी के कारण पड़ोसी सीमाओं के पार बैठे रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। वे इस कड़वी हकीकत को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि 1971 के बाद से भारत ने अपनी पूर्वी सीमाओं पर कभी भी इस स्तर की तेज और रक्षात्मक किलेबंदी एक साथ नहीं की थी। पिछले 5 दशकों में विरोधी ताकतें इस गलतफहमी में जी रही थीं कि भारत केवल अपने पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसीलिए वे पूर्वी मोर्चे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक प्रेशर पॉइंट के रूप में कर सकती हैं। लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत ने उनकी इस पूरी सोच पर पानी फेर दिया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और भारतीय सेना ने मिलकर इस पूरे इलाके में एक नया स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया है जिससे अब परिंदा भी बिना इजाजत सीमा पार नहीं मार सकता। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम अंतरराष्ट्रीय दबावों की बात करते हैं। जब भी भारत अपनी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है तो विरोधी देशों का प्रोपेगेंडा तंत्र वैश्विक मंचों पर इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताकर शोर मचाना शुरू कर देता है।
वे मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की दुहाई देकर भारत के हाथ बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की तारीख में नई दिल्ली की कूटनीति इतनी परिपक्व और मजबूत हो चुकी है कि वह इन तमाम खोखले दबावों को हवा में उड़ा देती है। भारत ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में भारत किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप या सलाह स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की इस कड़क और अडिग नीति ने विरोधी खेमे के अंतरराष्ट्रीय लॉबिंग कार्ड को पूरी तरह से फेल कर दिया है। पड़ोसी देश को यह साफ समझ आ चुका है कि अब वे वैश्विक शक्तियों के पीछे छुपकर भारत को डराने का पुराना खेल नहीं खेल सकते। भारत ने इस पूरे कॉरिडोर को न केवल सामरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी इतना आत्मनिर्भर बना दिया है कि अब यहां से होने वाला व्यापार और सैन्य मूवमेंट पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है। यह 1971 की उस अधूरी कूटनीतिक कहानी का एक ऐसा ऐतिहासिक अंत है जिसे आज का नया भारत अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से लिख रहा है। दोस्तों, हमें यह देखना होगा कि आखिर चीन और उसके पाले में खड़े कुछ देश इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास इतनी बड़ी हलचल क्यों मचा रहे थे। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पिछले कई वर्षों से तिब्बत के चुंबी घाटी इलाके में भारी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। चुंबी घाटी से भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही नजदीक है। चीन का पुराना प्लान यह था कि यदि कभी भविष्य में भारत के साथ कोई बड़ा टकराव होता है तो वह उत्तर से अपनी सेना को नीचे उतारेगा और ठीक उसी समय दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश की धरती का इस्तेमाल करके भारत को दोनों तरफ से सैंडविच की तरह भींच देगा। यह एक ऐसा खतरनाक प्लान था जो भारत के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। लेकिन 1971 के युद्ध के समय कूटनीतिज्ञों ने जो कमी छोड़ दी थी उसे आज के हमारे सैन्य कमांडरों ने पूरी तरह से भांप लिया। भारतीय सेना ने इस पूरे त्रिकोण नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सीमा पर अपनी चौथी बेस फॉर्मेशन को इस तरह से तैनात किया है कि यह सीधे चीन के उस चुंबी घाटी वाले खतरे को काउंटर करता है। अब यदि चीन उत्तर से कोई भी हरकत करने की कोशिश करता है तो भारत का यह नया बेस न केवल उसे रोकेगा बल्कि पड़ोसी देश की सीमा से होने वाली किसी भी संभावित मदद को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। इसे रक्षा विज्ञान की भाषा में एक्टिव प्रिवेंटिव डिफेंस कहा जाता है, यानी दुश्मन से पहले ही उसकी पूरी योजना को अपनी मजबूत स्थिति से पंगु बना देना। इस अचूक काउंटर रणनीति ने विरोधी देशों के पूरे रणनीतिक तालमेल को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। सीमा पार बैठे जनरल और रणनीतिकार अब बंद कमरों में आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के इस नए किले को कैसे भेदा जाए। भारत ने केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर लिया है कि पूरे उत्तर पूर्वी आकाश पर अब भारतीय वायुसेना का एक छत्र राज है। इस पूरे क्षेत्र में भारत की इस नई सैन्य धमक ने यह साबित कर दिया है कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और यही वो कड़क संदेश है जिसने पूरी दुनिया में भारत की साख को एक नए आसमान पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अपनी अभेद्य सुरक्षा ग्रिड स्थापित करना हो, 66 किलोमीटर लंबी रणनीतिक बुनियादी ढांचा योजना को बड़े स्तर पर पूरा करना हो या फिर तीस्ता नदी जल परियोजना के जरिए विरोधी ताकतों के हर चक्रव्यूह को हवा में उड़ा देना हो, ये तमाम घटनाक्रम इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि आज का आत्मनिर्भर भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। विरोधी ताकतों ने पिछले 5 दशकों में भारत को पूर्वी मोर्चे पर घेरने की जितनी भी साजिशें रची थीं, आज नई दिल्ली ने अपनी कड़क कूटनीति और अद्वितीय सैन्य पराक्रम से उन सभी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। यह उस सशक्त भारत की गूंज है जो अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर किसी भी वैश्विक शक्ति के सामने झुकना नहीं जानता। पूर्वी सीमाओं पर भारत की यह ऐतिहासिक सफलता, रणनीतिक स्वायत्तता और हमारे देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने का यह अद्भुत संकल्प हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देने के लिए काफी है। अगर आपको भी भारतीय सेना के इस नए मास्टर स्ट्रोक, हमारे नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता और देश की इस बढ़ती हुई सामरिक धमक पर पूरा भरोसा है तो बिना एक सेकंड गंवाए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस बेहद महत्वपूर्ण तथ्य आधारित और रणनीतिक विश्लेषण को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी राष्ट्रीय भावना, जोश और निष्ठा के साथ एक सुर में लिखिए, जय हिंद, भारत माता की जय। देखना चाहते हैं कि आज कितने सच्चे देशभक्त हमारे देश की इस ऐतिहासिक प्रगति के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते हैं।
देश की सुरक्षा, सामरिक मामलों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति से जुड़ी ऐसी ही हर एक सटीक, सुरक्षित और सबसे तेज विश्लेषण को लगातार देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण रणनीतिक अपडेट आपसे छूटने न पाए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और बेहद रोमांचक, गहरे और प्रामाणिक सामरिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।